भारती जी जवाब दीजिए, अगर प्रमाण है तो फिर आप जाइए केस दर्ज कराइए। और साथ ही ये बात सच है कि दिल्ली में सांसों पर वार हो रहा है, सीधे तौर पर प्रदूषण का लेवल ग्रेड 4 लागू करना पड़ा, यमुना साफ नहीं है, छठ के मौके पर देखा उस जहरीले झाग में खड़े होकर लोगों को पूजा करनी पड़ी है सर, और ये आप प्रमुख वादे के साथ सत्ता में आए थे। देखिए, सबसे पहले मैं अभय जी का चेहरा देख रहा था जब बोल रहे थे, क्योंकि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं भाजपा में, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वे किस प्रकार से प्रमाण दिए गए। प्रमाण भी लाए गए और बकायदा विजुअल्स में उन बेनिफिशियरीज को जिनको 11,000 से दिया गया उनके इंटरव्यूज आए हैं। केजरीवाल जी ने बकायदा उनका दिया है, वो पत्र दिए हैं, नाम दिए हैं, किस भाजपा के लेटर हेड्स पे नाम गए एडिशन डिलीशन के लिए। ये तो 13,000 वोटर्स का जो खेल किया गया न्यू दिल्ली विधानसभा में खास करके, वो सब देख रहे हैं और सब ने बिल्कुल दिन दहाड़े देखा किस प्रकार से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं माननीय अभय जी से, हमारे साथी रहे विधानसभा के अंदर, कि ये जो चीजें हुई हैं जिसका प्रमाण दिया गया है, और आप कह रहे हैं प्रवेश वर्मा जी का, वहां हमारे जो करतार सिंह जो हमारे पुराने कुलीग थे भाजपा में चले गए, उन्होंने भी ये काम किया है वहां पे। वो तो 9 जनवरी का उनका वीडियो आया है। मतलब चूंकि इनके पास व्यवस्था है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मंथन के माध्यम से देश को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूटिंग बॉडी है, 3 मेंबर्स में 2 तो भाजपा के हैं, एक माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी का एक नॉमिनी है। जब 3 में 2 इनके, तो इलेक्शन कमीशन किसका फेवर करेगा? वो नेचुरली भाजपा करेगा। एक भी कंप्लेंट जो भाजपा के विरोध में जाता है उस पर कोई एक्शन नहीं होता, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे पुलिस हो। और इसी कारण से जो मर्जी कर रहे हैं, मालिक हैं भी। देखिए सोमनाथ जी, आप बहुत चतुर और चालाक नेता हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप मुद्दे को भटकाएं ना। और दूसरा जो अगर देखिए आप मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए। अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में 2 भाजपाई हैं, तो फिर इस इलेक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। यही इलेक्शन कमीशन झारखंड में किसी और पार्टी को जिताती है। आप मतदाताओं से अपील कीजिए कि 12 साल में आपने किया क्या है। तो हम बता दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल क्यों बना दिया? आपको इस पे जवाब देना चाहिए। आपको पीने के पानी पे जवाब देना चाहिए। आपको बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। सांस लेने के लिए साफ हवा पे जवाब देना चाहिए। माननीय अभय जी, जो आपने भी सवाल उठाया, देखिए कारण क्या है कि पानी हो, सवाल है, पानी हो या हवा हो, दिल्ली की जनता को देना है। मैं दे रहा हूं, पानी हो या हवा हो, they do not know, सड़कों की सर हालत भी ठीक नहीं है, जबकि मालवीय नगर का मैं हाल बता रहा हूं, तो बारिश के दिनों में सड़कें तालाब बनी हुई थी सर। देखिए सोमनाथ जी, एक बात और 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल हुआ है एमसीडी में आम आदमी पार्टी को आए हुए। 35 साल से भाजपा एमसीडी में थी। जिस स्थिति में एमसीडी को हमने इनहेरिट किया है, आईसीयू में था ये। हमने पॉलिसियां बनाई हैं। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 27 किलोमीटर रोड बनाए हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स खा गए भाजपा वाले पूरे दिल्ली के अंदर। आज बारिश का पानी जो इकट्ठा हो रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जब भाजपा एमसीडी में थी तब खत्म कर दिया इन्होंने। आज बारिश का पानी अगर इकट्ठा हो पा रहा है तो क्यों हो रहा है? अब जो हमने पॉलिसी बनाई, मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है। हमारे मुख्यमंत्री नॉमिनी भी आईआईटी से, मैं भी आईआईटी से हूं। तो सर हमें मालूम है आप कानून मंत्री हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आप वकील भी हैं, बोलने में आपका देखियो, मैं अभी मुझे जवाब देने दीजिए। मंथन में हम बैठे हैं। अरे जवाब देने दीजिए तो मुझे 1 मिनट जवाब दे दो बाबू। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं मंथन में एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जवाब दे दूं। अभी इन्होंने कहा 35 बरस से, पूछ लेने दीजिए सवाल, मैं जवाब दे दूं। एक सवाल पूछना 35 बरस से मैं जवाब दे दूं। अरे भाई साहब, 35 बरस से भाजपा एमसीडी में थी। क्या बारिश के पानी में कभी आप लोगों ने सुना कि कोई डूब के मर गया? अरे बहुत बार। 2 साल में सुनिए, 2 साल सुनिए, आपने एमसीडी को संभाला और अखबार में खबर क्या छपता है? 20 लोग पानी में डूबने के कारण मर गए। देखिए व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, पूरी दिल्ली। अरे आपने आईसीयू में दिया एमसीडी को। आप देखो, एमसीडी को आपने लेफ्ट राइट सेंटर लूटा है। नहीं, तो कहां से काम होता? आपने 2 साल में किया क्या? और नीचे ले बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। सुनिएगा, मैंने चलिए मालवीय नगर की बात की, लेकिन लक्ष्मी नगर की मैं बात करूंगी। लक्ष्मी नगर से आप दोबारा से कैंडिडेट हैं। वहां की जनता ये कह रही है कि अभय सिंह जी को हमने पिछले 5 साल में देखा ही नहीं।
और वहां पर गलियां और सड़कों की हालत ऐसी है कि निकलना मुश्किल हो रहा है, वहां लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो सर सवाल तो आपसे भी ये बनता है। नहीं, सवाल आप पूछिए, लेकिन मैं भी अपना जवाब दे रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं। जिसने भी ये कहा है कि 5 साल में हमने देखा नहीं, वो सरासर झूठ बोला है, क्योंकि 5 साल मैं क्षेत्र में ही रह के काम किया हूं। और आज लक्ष्मीनगर विधानसभा पूरे दिल्ली का पहला विधानसभा है जहां पे 80% लोगों के घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचा है। मैडम, लक्ष्मीनगर विधानसभा के 800 गलियों में से 500 गलियों का निर्माण मैं कराया हूं। लक्ष्मीनगर के साथ जो यमुना खादर है, उस यमुना खादर से अवैध और घुसपैठिए को बाहर निकालकर असीता ईस्ट जैसा सुंदर पार्क बनवाया हूं। बात इसका नहीं है कि काम हुए हैं या नहीं, काम देखने का नजरिया होना चाहिए। मैं तो ये सर मेरा सवाल नहीं है। हाँ। आपके जो जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन्हीं का ही सवाल नहीं है। ऐसा नहीं, हम तो ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करते हैं। ग्राउंड जीरो का मैं भी तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं। अगर 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचा है तो काम हुआ है। नहीं नहीं, मैं बात कर रही हूँ सड़क की, मैं बात कर रही हूँ नाली की। जो बता रहा हूँ 800 में से 500 गलियां बनवाया हूँ और आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री सड़क योजना से मुझे 0 मिला है पैसा। देखिए, आप दोनों की विधानसभा का सोमनाथ जी को अच्छा पता नहीं है, है, साफ सफाई सोमनाथ जी को पता है कि हाउस में मैंने कितना इस विषय में आपने स्कीम रुकवा दी। ठीक है, सोमनाथ भारती, इसीलिए आपने एलजी साहब का मिसयूज करके स्कीम रुकवा दिया। सोमनाथ भारती जी, पूरे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री सड़क योजना जो थी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इतना अच्छा स्कीम चल रहा था, मेरी सड़कें बन रही थी, गलियां बन रहा था, उसमें हमने 300 करोड़ रुपया लेके आए थे। लेकिन एलजी साहब का ऑफिस का दुरुपयोग किया गया, भाजपा के द्वारा उसको रुकवा दिया। कांग्रेस के भी कैंडिडेट है, मैं